हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर विद सुप्रिया अस्थाना में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में सकारात्मकता, प्रेरणा और आत्मविश्वास की तलाश में है। तो मैं यहाँ आपके लिए लेकर आती हूँ मोटिवेशनल कहानियाँ और जीवन के अनुभव से सीखे गए सबक और ऐसे टिप्स जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो फ्रेंड्स, हर हफ्ते नई वीडियो के साथ मैं आपका मनोबल बढ़ाने और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। तो चाहे आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो या फिर अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना चाहते हो, तो हमारे वीडियो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो आज ही सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक का हिस्सा बने। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ससुराल की रीति नामक की कहानी लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वो कहानी आप लोग को पसंद आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई और घर में उसके जो पति थे और सास थी और दादी सास थी। तो घर में उसने देखा कि दादी सास का जो है वो बड़ा अपमान होता है। तो उसकी जो सास थी ना, तो वो अपनी सास को कभी ठोकर मार देती थी तो कभी उनसे बुरा व्यवहार कर देती थी। तो ये सब देखकर उस लड़की को ना बहुत बुरा लगा और उनके ऊपर दया भी आई। तो उसने सोचा कि अगर मैं सास को कहूँ कि अपनी सास का आप तिरस्कार मत करो, तो वो कहेंगे कि ये कल की छोकरी तो मुझको सिखाने आ गई, बहुत बड़ी गुरु बनती है। तो ये सब सोचकर वो चुप हो रही। उन्होंने तो उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक उपाय सोचा। तो वो क्या करती थी कि अपना सारा काम धंधा खत्म करके वो अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती थी। तो जब वो लड़की ना अपनी दादी सास के पास जाके ज्यादा बैठने लगी, तो उसकी सास को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो वो एक दिन उसने पूछा अपनी बहू से कि तुम कहाँ जाके वहां बैठ जाती हो। तो उसने कहा कि अरे मुझको वहां बैठना अच्छा लगता है, आप बताइए कि क्या काम है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम वहां मत बैठा करो। तो उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनके पास तुमको बैठना चाहिए, जिससे कि तुम घर की रीति को जान सको और उनसे शिक्षा ले सको। तो हमारे घर में सबसे जो बूढ़ी है वो तो दादी माँ ही है, तो इसलिए मैं उनके पास बैठती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि तुमको वहां का रिवाज सीखना है। अब वो तुम्हारे मायके का रिवाज नहीं चलेगा, तुमको वही चलेगा जो तुम्हारे ससुराल में होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए वहां पर बैठती हूँ क्योंकि मुझको यहाँ अपने ससुराल का रिवाज सीखना है। इसलिए वो लड़की बोलती है कि दादी माँ से मैं पूछती हूँ कि मेरी सास जो है वो आपकी कैसे सेवा करती है। तो सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। तो वो बोली, दादी जी कहती हैं कि यह तो मेरे को ठोकर मार देती है या मुझसे बुरी तरह बात करती है, और अगर ये वो करना बंद कर देना तो मैं इसी को अपनी सेवा मान लूंगी। तो जो उसकी सास थी उसने कहा कि क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी। तो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो लेकिन मेरे पिताजी ने कहा है ना कि जो बड़ों से जो ससुराल की रीति को सीखना, जो तुम्हारे ससुराल में होता है ना, तो वही तुमको करना है। तो सास जो थी वो अब डरने लगी और अपनी सास के साथ उसने सोचा कि अब ये भी मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करेगी तो क्या होगा। अब सास की जो है ना निगाह जो है उसकी पड़ी रहा कि ढेर सारी ठीकरी रखी हुई थी। तो उसने कहा कि ये क्या है, कि ये तो बहुत ढेर सारी ठीकरी यहाँ पर क्यों रखी है। तो उसने कहा कि आप दादी माँ को उसमें भोजन देती है ना, तो इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ही इकट्ठा कर ली है। तो सास बोली कि तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या। वह बोली कि पिताजी ने कहा है कि तेरे ससुराल की रीति ही चलेगी, जो तेरे ससुराल में होता है वही रीति चलेगी। तो सास ने कहा कि अरे ये रीति थोड़ी ही ना है। हाँ, तो बहू ने कहा तो फिर आप उनको ठीकरी में खाना क्यों देती हैं। तो सास कह रही है कि फिर थाली कौन मांजे। तो बहू ने कहा कि अरे वो थाली तो मैं मांज दूंगी। तो कहते हैं ठीक है, अगर थाली तू मांज देगी तो ठीक है, और खाना जो है तू थाली में ही दिया कर उनको, तू ही दे दिया कर। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर सबको भोजन परोसने के बाद जो भोजन बचता था वो दादी माँ को मिलता था। तो जो भी रहता था बचा कुचा, तो खुरचन उर्चन जैसा भी रहता था तो वही दादी माँ को मिलता था। वो क्या करती है कि लेके
उसको बड़े ध्यान से हाथ में लेके देखने लगती है कि दादी को क्या खाना मिल रहा है। तो उसकी सास कहती है कि अरे बहू क्या देख रही है तू। तो उसने कहा कि मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर कैसे बड़ों को खाना कैसे दिया जाता है। तो सास ने कहा कि अरे ये कोई रीति थोड़ी ना है। तो उसने कहा कि अगर रीति नहीं है तो आप उसको ऐसे क्यों देती हैं, बात का बचा कुचा भोजन क्यों देती हैं। तो उसने कहा कि तो फिर तू ही भोजन दे दिया कर। अगर तो उसने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दे दिया करूँ। तो हाँ ठीक है, तू ही भोजन उनको दे दिया कर। अब दादी माँ को समय पे अच्छा भोजन जो है वो सबसे पहले और थाली में उनको भोजन मिलने लगा। और दादी माँ जो थी ना वो बड़ी खुश हो गई और मनी मन अपनी बहू को आशीर्वाद देने लगी। फिर एक दिन जो है वो बहू की नजर जो है वो दादी की चारपाई पर गई। तो वो देखती क्या है कि चारपाई जो थी उनकी एकदम टूटी हुई थी और उसमें से रस्सियां निकल के वो लटक रही थी। बहुत ध्यान से देख रही थी। तो उसकी सास ने कहा कि क्या देखती है। तो उसने कहा मैं देखती हूँ कि घर के बड़े बूढ़ों को कैसी चारपाई दी जाती है। तो उसकी सास ने कहा अरे ये कोई रीति थोड़ी ना है, अरे ये चारपाई तो थोड़ी टूट गई है। तो बहू ने कहा कि तो फिर आप दूसरी क्यों नहीं ले आती हैं। तो उसने कहा तू ही ले आ जाके नई चारपाई। तो अब माँ जी के लिए जो है नई चारपाई आ गई, नया गद्दा और तकिया और सारी चीजें नई आ गई और उनको उस पे लिटा दिया गया। बहू की चतुराई से दादी माँ का पूरा जीवन बदल गया और उनको अच्छे से खाना मिलने लगा, उनके अच्छे से देखभाल होने लगी और उनको अच्छा बिस्तर मिल गया। और सबसे पहले उनको खाना मिलता था और खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के गरम गरम देती थी, गरम फुल्का दाल साग सारी चीजें बहू उनकी देती थी। तो इसने बहू ने आके उस लड़की ने सारी जो है वो व्यवस्था दादी की जो है वो बदल दी। तो अगर वो सास से कहती कि आप ऐसा मत करिए, खाली बोलती रहती, तो सास कभी भी उसकी बात नहीं मानती। लेकिन जब उसने व्यवहार में अपने ये सारी चीजें लाई, व्यवहार का असर पड़ता है, बातों का असर नहीं पड़ता है, तब जाके सास को समझ में आया कि वो गलत कर रही है। तो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जैसा कर्म करेंगे ना तो वैसा आपके पास फल आएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो कई गुना बढ़ के अच्छा आएगा और अगर बुरा करेंगे ना तो कई गुना बढ़ के बुरा आएगा। तो इसलिए हमको अपने जीवन में हर कदम पे ये ध्यान रखना है कि हम अच्छे कर्म करते रहें और इस बात के लिए हमेशा सजग रहना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले बहुत सारे अच्छे वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।